दोस्तों, एक गांव में दो छोटे बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे। एक की उम्र 7 साल थी और दूसरे की उम्र 9 साल थी। एक दिन वो दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में एक कुआं था और वो दोनों बच्चे उस कुएं को ऊपर से देखने लगे, लेकिन अचानक जो 9 साल का बच्चा था उसका पांव फिसला और वो कुएं में जा गिरा। अब जो 7 साल का बच्चा था वो जंगल में इधर उधर मदद के लिए आवाजें लगाने लगा। वो आसपास दौड़ता रहा कि कोई मेरे दोस्त को कुएं में से बाहर निकाले, लेकिन उस सुनसान जंगल में कोई है ही नहीं था जो इस छोटे बच्चे की आवाज सुन सके। फिर उस छोटे बच्चे ने कुएं के पास एक बाल्टी देखी जिसके साथ रस्सी बंधी थी। उसने वो बाल्टी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को कहा कि तुम इस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मैं ऊपर खींचता हूँ। छोटे बच्चे ने अपनी जी जान लगाकर कुएं में से अपने दोस्त को निकाल लिया। अब वो दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने गाँव गए और लोगों को बताने लगे कि आज हमारे साथ ये खतरनाक हादसा हुआ है। लेकिन इन दोनों बच्चों पर गाँव के लोग यकीन ही करने को तैयार नहीं थे। गाँव के लोग कह रहे थे कि 7 साल के बच्चे में तो इतनी ताकत ही नहीं होती, तो ये छोटा बच्चा कैसे कह रहा है कि मैंने कुएं में से अपने दोस्त को खुद खींच कर निकाला है। छोटे बच्चे गांव वालों को बताते रहे कि नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची में हमारे साथ आज ये वाकया हुआ है। लेकिन गांव के लोग कहते रहे कि ये बच्चे अपने पास से ही कहानी बनाकर बता रहे हैं। लेकिन गांव में से एक समझदार बुजुर्ग ने बच्चों की बातों पर यकीन कर लिया। अब गाँव वाले उस बूढ़े बाबे को कहने लगे कि आप तो बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी इन बच्चों की बनाई हुई कहानी पर आप यकीन कर रहे हैं। बूढ़े बाबे ने उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये बच्चे सच कह रहे हैं। बूढ़े बाबे ने बताया कि जब इस छोटे बच्चे को कहीं से भी कोई मदद ना मिली तो इसे किसी भी तरह करके अपने दोस्त की जान तो बचानी थी। और वहाँ जंगल में इस छोटे बच्चे को कोई ये बात भी बताने वाला नहीं था कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम खुद 7 साल के हो, तो अपने से 2 साल बड़े बच्चे को कैसे खींचोगे, ये काम नामुमकिन है, तुम नहीं कर सकते। और इसके दोस्त की जान पर बन आई थी। अगर ये अपने दोस्त को कुएं से बाहर ना निकालता तो शायद इसका दोस्त कुएं के पानी में अपना दम तोड़ देता। इस छोटे बच्चे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, इसलिए इसने ये नामुमकिन काम भी कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिसको जितनी सख्त किसी चीज की जरूरत होती है वो उतनी सख्त ही मेहनत करके उस चीज को हासिल कर लेता है। जिसकी जितनी प्रॉब्लम उसकी जान पर बन आती है वो अपने आखिरी सांस का जोर भी लगाकर उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब हमारे एग्जाम्स का आखिरी दिन आता है तो तब हमारी जान पर बन आती है। हमें पता होता है कि सुबह छत हमारे सर पर गिरेगी, या फिर सुबह हमारी आखिरी तारीख है, सुबह हमसे हमारा बॉस काम मांगेगा, या सुबह हमारा पेपर है। तो अब हम अपना सारा काम उसी ताकत को लगाकर शुरू कर देंगे जो कि उस छोटे बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं में से निकालने के लिए लगाई थी। मतलब कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो आखिरी दिन में हम अपना इतना सारा काम या सिलेबस कवर कर लेते हैं जो कि हम पिछले पूरा साल नहीं कर पाए थे। मेरे ये सब बताने का आसान मतलब ये है कि हम सब कामयाबी चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम सब में से कौन जल्दी कामयाब होगा। मिसाल के तौर पर मैं और तुम, हम दोनों कामयाबी की रेस दौड़ रहे हैं। मुझे और तुम्हें, हम दोनों को सुबह शाम अच्छा खाने को मिलता है। हम दोनों को शायद हमारे माँ बाप या किसी और की सपोर्ट है, लेकिन हमारे साथ ही तीसरा हमारा दोस्त भी ये कामयाबी की रेस दौड़ रहा है। उसके हालात बहुत खराब है, उसे नहीं पता कि उसे शाम को खाने को मिलेगा या नहीं, मतलब उसकी आखिरी तारीख चल रही है। उसे पता है कि अगर मैं आज भागा नहीं तो सुबह छत मेरे सर पर गिरेगा। तो अब तुम्हें पता है कि हमारा दोस्त किस ताकत और जुनून के साथ दौड़ेगा। ये वही ताकत है जिस ताकत से उस छोटे बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं में से निकाला था। कहा जाता है कि सुकरात से किसी ने सवाल किया कि मुझे जल्दी कामयाबी हासिल करनी है, मैं कामयाबी का सीक्रेट जानना चाहता हूँ। सुकरात बहुत बड़े फिलासफर थे, तो अब वो लड़का सुकरात को परेशान करने लगा कि मुझे कामयाबी का राज जानना है। तो सुकरात ने उसे कहा कि तुम कल शाम को आना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अगली शाम लड़का सुकरात के पास आया तो उस लड़के ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान जल्दी कामयाब कैसे हो सकता है, क्यों कुछ लोग जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। सुकरात उठे और चलने लगे और उस लड़के को कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लड़का सुकरात के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसके जहन में यह सवाल जरूर था कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। सुकरात उस लड़के को लेकर दरिया में चले गए और उस लड़के को कहा कि अपनी सांस बंद करके अपना मुंह पानी में डाल दो। वो लड़का अपनी सांस बंद करके झुका और अपना मुंह पानी में डाल दिया।
अब सुकरात साहब ने उस लड़के की गर्दन पकड़कर पानी में डुबोना शुरू कर दी। अब उस लड़के की सांस बंद हो रही है और वो अपने हाथ पांव मार रहा है, लेकिन सुकरात ने जोर से उसका सर पानी में डुबोया हुआ है। अब उस लड़के ने अपनी पूरी जान लगाकर सुकरात के हाथों से अपनी गर्दन छुड़ा ली और जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर एक जोरदार सांस ली। जब उस लड़के की सांस बहाल हुई तो उसने गुस्से में सुकरात से कहा कि मैंने सवाल क्या पूछा था और तुम तो मुझे मारने लगे थे। सुकरात ने कहा कि तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। लड़के ने हैरानगी से पूछा कि यह क्या जवाब है। सुकरात ने कहा कि जितनी जरूरत तुम्हें पानी के अंदर सांस लेने की थी और तुमने अपनी पूरी कोशिश और जान लगाकर पानी से बाहर आकर सांस ली, ऐसे ही अगर तुम्हें सक्सेसफुल होने की जितनी जल्दी है, जितनी जरूरत है, उतने ही जल्दी तुम अपने हाथ पांव मारकर कामयाबी हासिल कर लोगे। बस इसके अलावा कामयाबी का कोई राज नहीं है। दोस्तों, शायद आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं। अगर आई है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और कमेंट में यस जरूर लिखते जाना। और अगर इस वक्त आप इस बात के लिए परेशान हो कि मेरे हालात तो अभी इतने बुरे नहीं आए, शायद मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, तो ऐसा हरगिज नहीं है। इसका एक और रास्ता भी है और वो रास्ता प्यार का रास्ता है। मतलब ये कि आप कोई चीज हासिल इसलिए करोगे या तो आपको उस चीज की सख्त जरूरत है या फिर आपको उस चीज से बहुत प्यार है। मतलब आपको अपने काम से बहुत प्यार है, बहुत शौक है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक्टर बनने का शौक है या कोई भी किसी किस्म का भी आपको शौक है, आप अपने काम से प्यार करते हो, तो प्यार की खातिर तो लोगों ने अपने महल भी छोड़ दिए हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसे लेके को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।